तो हम यहाँ जागृति की बात कर रहे हैं। तो जागृति की बात कर रहे हैं, क्या हम जागरूक नहीं हैं क्या? हम जागरूक नहीं हैं क्या? अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जागरूक नहीं है क्या? तो उसका उत्तर यह है कि नहीं है, हम जागरूक नहीं हैं। तभी जागृति का महत्व बुद्ध समझा रहे कि मनुष्य मात्र जागरूक नहीं रहता। प्राणी तो बिल्कुल नहीं रहते, दूसरे प्राणी, लेकिन मनुष्य भी पूरा जागरूक नहीं रहता। अभी जिन लोगों को साइंस का अभ्यास है, जो लोग साइंस जानते हैं, मानव शास्त्र जो जानते हैं, साइकोलॉजी, उसमें भी बताया जाता है कि मनुष्य जो है वो 90% सोया हुआ है, केवल 10% ही जागरूक है। 10 सुनता है, देखता है, लेकिन 100% नहीं देखता, 100% नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसका मन जो है वो एक नहीं है, वो अनेक विषयों में, अनेक ध्यानों में बटा है। अभी आप यहाँ बैठे हैं तो आपका मन कहीं भी जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे आपका मन कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। भारती जी, अभी कहाँ गया आपका मन? ऐसे मतलब चर्चा करेंगे इस पर, कोई और प्रश्नोत्तर जो है वो कोई आप दूसरे अर्थ से ना लें। चर्चा करने के लिए आपका मन कहाँ गया है अभी इस वक्त? अभी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपका मन कहीं नहीं गया है, तो आप 100% सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो और किसी आपका मन कहाँ गया है? मेरा मन ये है कि जो आप वचन बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना, यानी कि हमें जनता तक पहुंचा। कोशिश जनता तक, मतलब जनता का विचार कर रही है आप, अपना नहीं कर रहे। नहीं, आपका जनता, जो आपके वचन जो मैं सुन रही हूँ। नहीं, अभी ये जो है जनता मन में है, मतलब जनता में, मन जनता में है, मतलब वहाँ भटक गया है। तो किसी का मन ऑफिस में जाता है, किसी का घर में जाता है, किसी का रसोई में जाता है, किसी का कहीं जाता है। मेरा मन मेरे गांव गया है कि क्या चल रहा होगा अभी घर में, सब ठीक तो है ना? कोई रिश्तेदार बीमार था तो वो मन में बात है, लेकिन अभी 1 घंटा पहले वो मैसेज आया कि वो गुजर गए, रिश्तेदार गुजर गए। तो वो मन में था, अभी वो गुजर गए तो थोड़ा है मन में कि वो गुजर गए, तो मेरा मन वहाँ गया। और हर एक का मन कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं जाता है या वो मन में आता है? आपका घर मन में आता है, या बाहर का समाज आपके मन में है, या आपका ऑफिस मन में है, या मेरा मन घर में गया है, वो मेरे मन में घर आ गया है, वो विषय आ गया है। मन कहीं भी नहीं जाता, सब मन में आता है और अंदर ही अंदर बिखरा हुआ है उसके कारण, क्योंकि वो सारे हमारे मन को पकड़ने वाले विषय है और वहाँ हमारा मन बट जाता है, ध्यान बट जाता है। अनेक ध्यानों में मन बटता है, अनेक विषयों के ध्यान करता है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी ऐसे विषय पर ध्यान लगाओ कि मन कहीं भटके नहीं, किसी दूसरे ध्यानों में नहीं भटके, वो एक ही ध्यान में भटके। तो एक विषय में लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान साधना की है वो जानते हैं कि जहाँ हम ध्यान लगाने की बात करते हैं, कोई भी ध्यान हो, कुछ लोग मोमबत्ती पर ध्यान लगाने के कहते हैं, कुछ लोग सांस पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, कुछ लोग जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, अल्लाह में ध्यान लगाएंगे, कृष्ण में ध्यान लगाएंगे, है ना? आपका इलाका तो ध्यान वाला ही है, सभी गोकुल में है, मतलब ध्यान वाला इलाका है।
कृष्ण आपके ध्यान का विषय है, या राम ध्यान का विषय है, यीशु मसीहा ध्यान का विषय है, अल्लाह ध्यान का विषय, सारे ईश्वरवादी धर्म ध्यान पर टिके हैं। और बुद्ध ने भी शुरू में ध्यान ही सीखे थे। सिद्धार्थ गौतम ने अलग अलग तरीके के ध्यान सीखे। और जिन लोगों ने अभ्यास किया है, अध्ययन किया है बुद्ध के बारे में, तो कुछ नाम आपको पता है। अगर आपने हिंदू बौद्ध ग्रंथ पढ़े हैं, त्रिपिटक पढ़े हैं, तो उसमें भी जिक्र आता है। जिन लोगों ने बाबा साहब का बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा है, उसमें भी जिक्र आता है कि आखिर में उन्होंने उद्दक रामपुत्र और अलार कालाम के पास बैठकर उन्होंने कुछ ध्यान सीखे। इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, रूप ध्यान और रूप ध्यान, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ उनको ध्यान सिखाया, उस ध्यान के विषय पर सिद्धार्थ गौतम ने अपना मन लगाने की कोशिश की। और उसमें वो सफल हो गए मतलब जब तक वो विषय है वहाँ वो मन टिकता है थोड़ी देर के। वो विषय खत्म हो जाता है, फिर मन भटक जाता है। तो ध्यान जो है थोड़ी देर के लिए किसी विषय पर टिकता है। सिद्धार्थ गौतम ने जो ध्यान सीखे उसमें सफलता प्राप्त की। लेकिन अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे एक एक करके वो कहते हैं कि आपने हमें जो सिखाया बहुत अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो दो गुरु और सिद्धार्थ गौतम, इनकी जो लेवल है, उनकी जो प्राप्ति है वो एक जैसी थी, एक लेवल पर आ गए थे। और उद्दक रामपुत्र अलार कालाम उनको कहते हैं कि हमारे पास जो था वो हमने आपको दे दिया है, और आप और हम अभी एक लेवल पर आ गए, हम समान लेवल पर आ गए। अभी आप यहाँ रुकिए, सिद्धार्थ को कहते हैं आप यहाँ रुकिए और हम मिलकर ये संघ चलाएंगे उनका। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सिखाया, आपकी विद्या सिखाई, ध्यान सिखाया। इसमें मन तात्कालिक रूप से एकाग्र होता है, लेकिन यातनाओं से, दुख से, तनाव से मुक्त नहीं होता। केवल मन कुछ देर के लिए किसी विषय पर टिका रहता है, लेकिन अंदर का जो भटकना है, अंदर का जो मन का बिखराव है, चित्त का, मन का जो तनाव है, वो नहीं मिटता। तो इसमें वो उनको धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद वो आत्मक्लेश की तपश्चर्या भी करते हैं, और उनके आत्मक्लेश की तपश्चर्या इस चरम सीमा तक गई थी कि वो मृत्यु नज़दीक था। वो बेहोश होकर गिर गए, आप जानते हैं। फिर सुजाता ने उनको अन्न दिया, और फिर उनको होश आ गया। मृत्यु के समीप थे, वहाँ उन्होंने अन्न लिया, खीर ली, जो कुछ दिया वो लिया, और वो होश में आ गया। और फिर विचार करते थे, जब मैं राजपुत्र था तब भी दुख था, यातनाएं थी, संघर्ष था, तभी मन चित्त शांत नहीं था। और फिर राज्य त्याग करके बुद्ध ने राज्य त्याग किया था, और सजा मिली इसलिए, है ना। आपको पता है शाक्य, वो सिद्धार्थ गौतम ने राज्य त्याग क्यों किया? उनको सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने युद्ध का विरोध किया था। उन्होंने युद्ध का विरोध किया था, इसलिए उनको सजा दी थी। और सजा स्वीकार करके उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चा और पूरा राजपाट छोड़कर वो वहाँ से निकल पड़े। उसको लोग गृहत्याग कहते हैं। उन्होंने केवल गृहत्याग नहीं किया, गृहत्याग वो हो गया था। शिक्षा, सजा उनको राज्य त्याग की दी गई थी, क्योंकि वो राज्य के नियम का पालन नहीं उनके दृष्टि से, शाक्यों के दृष्टि से वो नियम, शाक्यों के संघ के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वो युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे, युद्ध में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो शाक्य ने उनको देश निकाला दिया।
हाँ लड़के को बोला तो था मैंने। तो आप जब यहाँ आएंगे थोड़ा इसकी सावधानी रखेंगे कि हम अपना फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा विषय चल रहा है, इसको आप फ़ोन में अपना मन मत लगाइए। युद्ध के लिए विरोध किया। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध के लिए विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि शाक्य और कोलीय दोनों के बीच मतलब माँ के तरफ के लोग और पिता के तरफ के लोग, शाक्य और कोलीय, इनके बीच में युद्ध छिड़ गया था। और किस कारण? उनके दो राज्यों के बीच में वो रोहिणी नदी थी और रोहिणी नदी के पानी के विवाद के कारण वो युद्ध छिड़ गया था। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये वहाँ सोचा है, जब राजपुत्र थे, तो अगर युद्ध में जीत गए तो दूसरे अर्थ से वो हानि है, क्योंकि शाक्य अगर जीतते हैं तो माँ के तरफ के ओर कोलीय हार जाते हैं, मतलब वो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, फिर वंचित हो जाएंगे। और कोलीय जीतते हैं तो शाक्य मतलब इधर पिता के तरफ के लोग हारते हैं, तो दोनों तरफ से हार है। हाँ, तो सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं कि क्या चर्चा से यह मुद्दा नहीं हल हो सकता? तो शाक्य संघ सुनता नहीं है और उनको फिर सज़ा दी जाती है, और वो राज्य त्याग की सज़ा दी जाती है। राज्य त्याग अगर नहीं करेंगे, वो शिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनके परिवार पर क्या कहते हो, प्रतिबंध लगाया जाने वाला था, लगाने वाले थे लोग, पाबंदी लगाने वाले थे। सभी इससे वो वंचित रहने वाले थे, उनका परिवार। हाँ हाँ हाँ, तो इस पर कब आएंगे? जब दो अंत समझ में नहीं आते तब तक इस रास्ते पर नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा इसको घुमा फिरा के हम यहाँ आने वाले हैं। तो वहाँ विरोध करने के कारण उनको देश निकाला गया, परिवार का त्याग हो गया, गृह त्याग हो गया। फिर आगे चल के उनका एक मकसद बन गया कि चलो जीवन का कोई मकसद बनाएंगे। क्या मकसद बनाएंगे जीवन का? कि जीवन में जो दुख है, वो दुख कैसे नष्ट होगा, संघर्ष क्यों है, विचलन क्यों है, मन क्यों अस्थिर रहता है, क्यों एक जगह पर नहीं रहता, क्यों भटकता है, क्यों चिंताएं हैं, क्यों अकेलापन है। जो कुछ मन की मानसिक समस्या है, वो मानसिक समस्याओं का हल निकालने की वो जब सोचते हैं, तो वहाँ उन्होंने जो संकल्प किया है, वो संकल्प इस पहले उनके वाक्य में आया है कि भिक्षुओं साधकों, मैंने दुख मुक्ति विमुक्ति के लिए, दुख मुक्ति विमुक्ति ये उनका मकसद था। और हमारा भी मकसद वही है जीवन का। हमारी जो भागदौड़ चलती है वो विमुक्ति के लिए ही चलती है, दुख मुक्ति के लिए ही चलती है। क्योंकि दुख है, विवंचना है, विचलन है, डिस्टर्बेंस है, मन स्थिर नहीं है ना, भागदौड़ चलती, मतलब हमारा भी मकसद वही होता है। लेकिन हम कभी वैसा संकल्प नहीं करते कि चलो मैं इससे मुक्त होने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं हम सोचते। हमारा जीवन कैसा चलता है कि दुख को भूल जाओ, यातनाओं को भूल जाओ और किसी रंजन में अटक जाओ, मनोरंजन में अटक जाओ, दूसरे बातों पर ध्यान लगाओ, ईश्वर अल्लाह यीशु का ध्यान लगाओ, ताकि वो सोचेगा, वो करेगा, हमारा हल निकालेगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। हम दुख से भूलने से कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि दुख से मुक्त होना वैसे ही संभव है जैसे हम अभी अपने समझो बीमार है और बीमार हुए हैं और ऐसा कहेंगे कि नहीं मुझे बीमारी को नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ मुझे बीमारी पर इलाज नहीं करना है, तो क्या होगा? वो बीमारी बढ़ती है, ज़्यादा होती है, क्रॉनिक होती है और फिर वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। वैसे जो जीवन का दुख का जो प्रश्न है, वो प्रश्न अगर
हम एक साइड को रख देते, बाजू को रख देते या उसे भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो दुख दर्द जो भी है वो बढ़ता रहता है। हाँ, और ये आम आदमी के जीने का वो एक तरीका है, इसलिए वो दुख को भूलना चाहता है। बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने उल्टा किया है। तो जीवन की जो दुख की समस्या है उसे स्वीकार करके उससे मैं बाहर कैसे आऊँ, ये देखने की कोशिश की है। ठीक वैसा बाबा साहब ने भी किया है। अछूतता के, अस्पृश्यता की जो समस्या थी, वो समस्या को बाबा साहब ने जैसे हाथ में लिया है, स्वीकार किया है। उनके पहले लोग चलो जाने दो, ये हमारे पूर्व कर्म का परिणाम है, पहले जन्म के पाप होंगे, या हम क्या कर सकते हैं, सभी लोग उस रास्ते से चल रहे हैं, वो भुगत रहे तो हम भी भुगतेंगे, इस तरह का सोचते थे। बाबा साहब का सोचने का तरीका उल्टा था कि ऐसा क्यों, क्या है अस्पृश्यता, क्या है अछूतता। तो उन्होंने उस प्रश्न की ओर अपना चित्त लगाया है, मन लगाया है, और फिर सोचा है नहीं, इसको वैसा नहीं रहने देंगे, इसका उच्चाटन करेंगे। फिर बाबा साहब अस्पृश्यता का निर्मूलन करने के लिए अपना वो जीवन देते हैं, और आगे हम जो उसके परिणाम अभी भुगत रहे हैं, ये उनके संकल्प का और प्रयासों का परिणाम है। उसी तरह बुद्ध ने भी क्या किया, सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया कि जीवन में दुख क्यों है, क्यों जन्म दुख है ना, बच्चा जन्म लेते ही रोता है, क्यों जन्म दुख है, क्यों बुढ़ापा दुख है, क्यों बीमारी दुख है, क्यों मृत्यु दुख है, क्यों प्रियों का चला जाना दुख है, क्यों अप्रिय बातें, अप्रिय लोगों का नाम, अप्रिय बातों का, अप्रिय चीज़ों का या अप्रिय लोगों का मिलना क्यों दुखदायक है, मन के मुताबिक ना होना क्यों दुखदायक है। तो ये दुख क्यों है, ये साधारण आदमी के मन में ये सवाल निर्माण नहीं होता, क्योंकि वो जागरूक नहीं रहता। क्योंकि वो जागरूक नहीं रहता, वो अपने आप को स्वीकार नहीं करता, अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहता, क्योंकि उसका मन भटकता है, उसका मन बिखरा हुआ है। तो वो सवाल पर, जीवन की समस्या पर वो कब समस्या की ओर मुड़ता नहीं। और बुद्ध की शिक्षा यही है कि अगर जीवन की समस्या सुलझानी है, दुख से मुक्त होना है, दुख मुक्ति का अनुभव अगर करना है, हर कोई कर सकता है। ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अकेले बुद्ध हुआ हूँ और दूसरा कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। उन्होंने हर एक को ये संभव है, जो प्रयास करेगा, जो संकल्प करेगा, जो तय करेगा, जो प्रयत्न करेगा उसके लिए, जिसका चित्त उस विषय में लगेगा, उसे दुख मुक्ति संभव है। और जिसका मन उस पर नहीं लगता, उसके लिए संभव नहीं। और ज़्यादातर लोग क्या है कि वो दुख को भूलते हैं और दूसरे विषयों में लगाते हैं। लेकिन बुद्ध का मार्ग बिल्कुल विपरीत है। हालांकि बुद्ध का मार्ग विपरीत नहीं है, संसार विपरीत है, लोग विपरीत है, समाज विपरीत है। समाज गलत मार्ग पर चलता है, लोग गलत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए लोग दुख लेकर जन्म लेते हैं, दुख लेकर मरते हैं और दुख लेकर जीते हैं। ये आपका और हमारा जीवन का अनुभव है। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान जो है, बुद्ध की खोज जो है कि ऐसा जीना मनुष्य को शोभा नहीं देता। मनुष्य में एक शक्ति है, मनुष्य में एक ताकत है जो दूसरे प्राणियों में नहीं है। मनुष्य में एक शक्ति है और वो शक्ति जो है वो जागृति की शक्ति है, सती, इसे सती कहा है। दुख भूलने के बजाय अपने आप की तरफ देखो, अपने आप की तरफ मुड़ो, अपने मन को देखो, अपने चित्त को देखो, अपने जीवन को देखो, फिर समस्या को देखो और समस्या के कारण को पहचानो, कारण का निवारण कैसे हो सकता है ये पहचानो, और वो मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। ऐसी बुद्ध की शिक्षा है और वो हमारी ज़रूरत भी है।
ज़रूरत भी है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से वही बात है, क्योंकि अब अगर आप केवल सुनेंगे और वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसकी साधना नहीं करेंगे, उसको आचरण में नहीं डालेंगे, तो ये केवल ज्ञान रह जाता है। और ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास है। आज तो मुझे लगता है कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है। पंडित लोग बहुत है, पढ़ने वाले बहुत है, लिखने वाले बहुत है। आजकल मोबाइल में भी आपका ज्ञान मिलता है, आपको किताबों में ज्ञान मिलता है, बताने वाले कई सारे लोग हैं। लेकिन फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? 2500 साल पहले इसका अनुसंधान हुआ। अभी ये संसार, ये दुनिया संघर्षरत क्यों है, दुखी क्यों है? ये सवाल मतलब एक बौद्ध व्यक्ति के मन में आना चाहिए। इतना अगर बताकर गए हैं और इतना ज्ञान लोगों के पास है, तो फिर दुख मुक्ति क्यों नहीं? हम चिंता से मुक्त क्यों नहीं? हम खालीपन से मुक्त क्यों नहीं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन वो सिंपल बात बुद्ध ने उस वक्त जो बताई थी 2500 साल पहले, वो सिंपल थी, सचमुच सिंपल थी। आज लोगों ने उसे गुत्थी बना दिया है। आज ग्रंथों ने गुत्थी बना दिया है, आज लोगों ने गुत्थी बना दिया है। लेकिन वो जानबूझकर नहीं हुआ, वो हो गया है। क्योंकि जो मूल सिंपल शिक्षा थी, सरल शिक्षा थी, जिसके कारण किसा गौतमी 1-2 घंटे 3 घंटे बाद वो अपना इकलौता बच्चा छोड़ देती है। कैसे छोड़ सकती है 2-3 घंटे के बाद? हमारे सामने अगर कोई ऐसी औरत आती है और मरा हुआ बच्चा और इस पर इलाज करो, ऐसा अगर कोई औरत कहती है, तो हम उसको उसके दुख से मुक्त कर सकते हैं क्या? लेकिन वो बुद्ध के काल में हुआ हो, बुद्ध के सामने हुआ हो। अंगुलीमाल कुछ घंटों में हथियार डाल देता है, पटाचारा है, कई सारी घटनाएं हैं कि वहाँ एक तुरंत लोग दुख से मुक्त हो जाते थे। तो ये कैसे हो सकता था, ये समझने की बात है। सबसे सिंपल बात जो है कि इसका मार्ग क्या है, ये समझना जरूरी है। इसका मार्ग क्या है, ये समझना जरूरी है। पहला मार्ग तो हमने थोड़ा चर्चा किया है उसके ऊपर कि जब हम अपने जीवन की समस्या को स्वीकार करते हैं, जैसे हमने अस्पृश्यता पर विचार किया, अपने जीवन में दुख के जो अनुभव है, वो हर कोई विचार कर सकता है उसके ऊपर कि मेरा मन स्थिर है क्या, शांत है क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रश्न है। ये हर कोई अपने जीवन की तरफ देखकर सोच सकता है कि क्या समस्या है। अगर वो समस्या गंभीर है, आपको बहुत विचलित करने वाली है, तो उसे ही अवसर बनाना चाहिए, ऐसी ये शिक्षा कहती है। जैसे बाबा साहब ने अस्पृश्यता को, वो एक अवसर बन गया, उनको संघर्ष का अवसर बन गया। सिद्धार्थ गौतम के लिए वो राज्य त्याग, गृह त्याग, वो एक अवसर बन गया इस अनुसंधान के लिए। अगर वो राजपुत्र रहते तो शायद हमें बुद्ध धम्म पर चर्चा करना असंभव था, है ना। तो उनका गृह त्याग जो है, राज्य त्याग है, उनके लिए अवसर बना। बाबा साहब के लिए अस्पृश्यता एक अवसर बना, तो उसको अवसर बनाना चाहिए। अपने जीवन की जो समस्या है उसको अवसर बनाना चाहिए। अवसर मतलब क्या, कि क्यों है ऐसा, क्यों समस्या है, क्यों नींद उड़ती है, क्यों मन विचलित होता है, क्यों भागता है, क्यों एकाग्रता क्यों नहीं है। ये सोचने की बात है, और मनुष्य ये सोच सकता है, तो जो सोचेगा वो उसमें से रास्ता निकालेगा। दूसरा एक रास्ता, अगर वो स्वीकार करना कठिन है, और बहुत सारे लोगों को समस्या, जीवन का दुख स्वीकारना कठिन है, वो भागता है,
दुख से भागता है, वो विकल्प खोजता है, बाहर ढूंढता है, बाहर आश्रय ढूंढता है, बाहर शरण जाता है। इसलिए बाहर शरण जाने से वो हल नहीं निकलता, बुद्धं शरणं से वो हल निकलता है। लेकिन बुद्धं शरणं क्या है ये समझने की बात है। तो दूसरा रास्ता जो बुद्ध ने बताया है वो आज हम समझ लेने की कोशिश करेंगे, और वो भी बहुत सरल है, बहुत आसान है समझने के लिए। करने के लिए आसान है, समझने के लिए आसान है। समझने के लिए आसान है। बुद्ध धम्म अगर समझने के लिए कठिन होता तो फिर उसका इतना फैलाव नहीं होता दुनिया में। उसका प्रचार क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध धम्म किसी के भी समझ में आता है, लेकिन उसको जीवन में उतारना कठिन होता है। तो उतारना सीखना जरूरी है। कैसे? तो दूसरा मार्ग जो उन्होंने बताया है वो मार्ग जो है कि अपने आप में जागरूक हो जाओ, अपने जीवन को देखो, अपने आप में जागरूक हो जाओ, जीवन को समझो। जीवन को समझेंगे तो जीवन की समस्या समझ में आती है, और फिर उससे कैसे बाहर निकलेंगे वो समझ में आती है। तो अपने आप को समझने के लिए उन्होंने जो एक मार्ग बताया है दूसरा, वो जागृति का मार्ग है, सती का मार्ग है, और इसका अनुसंधान बुद्ध गया में हुआ है। बुद्ध गया में उन्होंने 40 दिन में ये काम किया है। जैसे बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म में कहा है कि 40 दिन पर्याप्त इतना अन्न उन्होंने इकट्ठा करके वो बैठे थे। 40 दिनों में ये प्राप्ति हुई है। उसके पहले जो ध्यान साधना की जो आलार काला मुद्दकराम पुत्र भृगु ऋषि वगैरह उन लोगों से उन्होंने जो ध्यान साधना सीखी थी उससे उनको केवल टेम्पररी तात्कालिक एकाग्रता मिली। आत्मक्लेश उन्होंने किया, उससे वो मृत्यु के अंतिम समय तक आ पहुँचे। सुजाता का अन्न लेकर फिर विचार करने लगे कि वो भी मार्ग असफल है, ध्यान का मार्ग, आत्मक्लेश का मार्ग असफल है। राजपुत्र थे, वो सुखलोलुप अवस्था थी, वो भी असफल रही। वो तो केवल वो तो मशगूल रहने वाली है, जीवन को भूलने की वो एक अवस्था थी। तो काम सुख की अवस्था थी वो, काम सुखल्लिकान योगो, मतलब काम सुख में वो जब हम व्यस्त रहते हैं, काम सुख यानी इंद्रिय सुख, जो आँखों को जो चाहिए वो देखना, कान को जो चाहिए वो सुनते रहना, जीभ को जो चाहिए वो चखना मतलब खाना पीना, और गंध जो चाहिए वो लेना, और त्वचा का स्पर्श है उसमें व्यस्त रहना। तो इंद्रियों के जो विषय उसमें मस्त रहना, वो काम सुख का विषय है जो सिद्धार्थ गौतम ने वो जीवन जिया था। और दूसरा अत्त किल मथान योग, मतलब अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने आप को तपस्या में डुबो देना, अपने आप को आत्मक्लेश में डुबो देना। अगर ये जीवन तकलीफ़ है, अगर ये मन तकलीफ़ देता है, चित्त तकलीफ़ देता है, तो इसे और तकलीफ़ दो, इसे और तकलीफ़ दो। लेकिन जितना ज़्यादा तकलीफ़ देंगे उतना उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ज़्यादा दुख होगा, दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बीच का रास्ता जो सिद्धार्थ गौतम को मिला है वो सती का और जागृति का रास्ता है। और इसका अनुसंधान जो है, इसकी खोज जो है वो बोध गया में हुई थी। और वहाँ उनको क्या मिला था वो बात हमें अभी समझने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आनापान से उस साधना की, उस हमारे कार्यशाला की शुरुआत होगी। अभी हमको जो काम करना है वो ये समझ लेना है। क्या समझ लेना है? पहले इसको पढ़ेंगे। हमारा जो मुख्य काम है वो ये है, आनापान सती की भावना साधना प्रैक्टिस करना महाफलदायक है। आनापान सती की अधिक भावना प्रैक्टिस करने से 4 सतिपट्ठानों को पूर्ण करती है, और 4 सतिपट्ठानों की भावना अधिक करने से 7 बुद्ध्यांग की परिपूर्णता साध्य होती है, और 7 बुद्ध्यांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की प्राप्ति परिपूर्णता साध्य होती है। अब ये शब्द कुछ लोगों के लिए कठिन है, लेकिन इसको आसान करेंगे, आसान करें।
वो शब्द बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत सिंपल है। ये शब्द आपने सुना है क्या? कुछ लोग अनापान शब्द सुना, ये अनापान शब्द सुना है क्या? नहीं सुना है ये? हाँ, आपने सुना है, कुछ लोगों को पता है। अनापान शब्द जो है ये दो शब्द है, आन और अपान। तो आन और अपान, इन दोनों का मिलकर अनापान हो गया ये शब्द। तो आन क्या है वो समझ लेंगे। आन जो है, हाँ, आपका शरीर, मेरा शरीर, हम सबका शरीर, इस समय, इस क्षण में जो सांस अंदर लेता है, शरीर सांस अंदर लेता है, उसे आन कहा है। और जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है उसे अपान कहा है, जिसे हम सांस कहते हैं, सांस और उच्छ्वास। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि अगर अनापान को जैसा है वैसा, जैसा चल रहा है वैसा अगर हम नहीं महसूस कर पाते, नहीं देख पाते, तो उसकी सती, उसकी जागृति हम नहीं रख पाएंगे। ये समझना जरूरी है। तो आन जो है, ये शरीर जब सांस अंदर लेता है, और वो अब हो रहा है, इस क्षण में हो रहा है। तो थोड़ा सीधा बैठेंगे, पीठ सीधी रखेंगे और थोड़ा अलर्ट, थोड़ा अपने आप को, हाँ, कोई ज़्यादा अपने आप को तकलीफ देने की बात नहीं, सिंपल लेकिन अलर्ट है। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। गर्दन सीधी रखेंगे और रीढ़ की हड्डी सरल रखेंगे और देखेंगे कि शरीर इस समय, इस क्षण में किस तरह से सांस अंदर ले रहा है और किस तरह से छोड़ रहा है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो हलचल चल रही है, ऊपर नीचे, वो सांस के लिए चल रही है। उसके लिए जो छाती का अकुंचन प्रसरण होता है, वो सांस के लिए चल रहा है। पीठ, पेट और छाती, ये जो धड़ का हिस्सा है, ये धड़ का हिस्सा नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि सांस हम लेते नहीं, सांस हम छोड़ते नहीं। क्या हम सांस लेते हैं? सांस आप लेते हैं, आप छोड़ते हैं, इसलिए वो आ रहा है, जा रहा है, या वो हो रहा है? सांस नैसर्गिक रूप से शरीर ले रहा है या आप ले रहे हैं? शरीर सांस ले रहा है नैसर्गिक रूप से, बिना कुछ किए। कुछ मत कीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, शरीर लेता है, नैसर्गिक रूप से लेता है और अभी ले रहा है, इस क्षण में ले रहा है। उसी पर हम जिंदा है। ये जो इस क्षण में चल रहा सांस है, आन है, अपान है, जो इस धड़ के अंदर चल रहा है, वो आन और अपान, ये हमारे लिए पहला जागृति का विषय है, सती का विषय है, जिसे अनापान सती कहा है। तो ये जो नैसर्गिक सांस है वो क्या करता है? हमें अपने आप से, मतलब अपनी काया से, अपने शरीर से अंदर जोड़ देता है, जीवन के साथ जोड़ देता है। जीवन के साथ जुड़ जाना, मतलब जिंदगी के साथ जुड़ जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम जुड़े नहीं रहते।
हम कनेक्टेड नहीं रहते, अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहते। इसलिए जीवन में दुख है या सुख है या चिंता है या नींद क्यों नहीं आती या डिप्रेशन क्यों आता है या आत्महत्या का विचार क्यों आता है, मन में संघर्ष क्यों चलता है, ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं, अपनी जीवन के साथ कनेक्टेड नहीं। इसलिए दुख की समस्या भी समझ में नहीं आती, उसका कारण भी समझ में नहीं आता और निवारण भी समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए पहला काम जो तथागत ने, बुद्ध ने कहा है कि जग जाओ, जागरूक हो जाओ, अपने आप में आ जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, सती में आओ। जहाँ ध्यान अलग अलग विषयों में हो जाता है मन का, सती अंदर से, जागृति अंदर से देखती है कि क्या हो रहा है। तो उसका एक जो पहला चरण है वो आनापान सती का है। और ये समझना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि हर कोई सांस लेता है, छोड़ता है। आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, आप सांस छोड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। सांस शरीर लेता है, ये जीवन सांस लेता है, जिंदगी उसी पर चलती है। वो जो नैसर्गिक काम चल रहा है शरीर का, काया का, वो जागृति का, सती का विषय है और वो हमारा पहला काम है। तो ये अगर समझ में आता है तो अगली बातें अपने आप समझ में आने लगती है, एक एक करके। तो थोड़ा बीच में ये रखें, थोड़ा हाँ जाना है। अच्छा, तो 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक चाहिए, रुकना है 5-1 मिनट, चलने देंगे। ओके। अगर आपको लगता है ये चलने देना चाहिए तो आप कनेक्ट हो गए अपने आप से जुड़ गए हैं थोड़ा बहुत। कमर दुखने, ऊपर बैठिए, आप ऊपर बैठिए। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है, 5 मिनट की छुट्टी चाहिए तो थोड़ा छुट्टी लेंगे, पेशाब को अगर जाना है। रुकेंगे थोड़ा 5 मिनट? नहीं, ओके। तो अपने सांस में आ जाइए। तो आपका शरीर जो अंदर सांस लेता है, छोड़ता है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, और वो नैसर्गिक रूप से चल रहा है। आपको बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, आप इस क्षण में स्वयं ये महसूस कर रहे हैं शायद कि हमारा शरीर सांस अंदर लेता है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती में, रीढ़ की हड्डी में, जो जड़ का हिस्सा है वो नैसर्गिक रूप से अंदर सांस लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। ये क्यों देखना है? हमने ये क्यों करने के लिए कहा है? क्योंकि ये जो अनुभव है, ये जो सांस का, आनापान का अनुभव है, ये हमको अपने आप से जोड़ देता है। जो हम अपने आप को भूल गए हैं, बिखरे हुए हैं, इसलिए समस्या समझ में नहीं आती जीवन में। ये समझने के लिए सांस का आधार लेना है और अपने आप से जुड़ जाना है। जितना अपने आप से जुड़ जाएंगे, अपने आप को समझना आसान होगा।
कोई समस्या है? आगे आगे आया हुआ बात है। एक बात और भी समझ लेंगे, आपको अपने आप में उतरने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता है। मैंने किसी की आंखें बंद होती हुई नहीं देखी, लेकिन जिनको एक आदत है, ध्यान की आदत है, मन भटकता है इसलिए आंखें बंद करके एक विषय को पकड़ना चाहता है, तो वो एक विषय को पकड़ के मन कभी शांत नहीं होता, वो टेम्पररी वहाँ रुकने की कोशिश करता है किसी भी विषय, लेकिन वो भटकता है, अंदर भटकता है। तो भटकता क्यों है, ये विषय है। किसमें भटकता है, किस कारण भटकता है मन, इसको महसूस करना जरूरी है। वो भटकना ना देखते हुए आप मन को अगर दूसरी किसी इसको बांध देंगे, क्या कहते हैं उसको, किसको बांधते, जानवर को किस कहाँ बांधते हैं, खुटी क्या, खुटा। जानवर को जैसे खुटे को बांधते हैं, उस तरह आप मन को खुटे को नहीं बांध सकते। अगर बांधने की कोशिश करेंगे तो इच्छा है इसलिए कुछ समय तक वो बना रहेगा, लेकिन बाद में वो फिर से जैसे जानवर को छोड़ देंगे तो भागता है, बहुत तेज भागता है। उसको स्वतंत्रता जब मिलती है तो बहुत भागता है, क्योंकि उसको छोटे से बंधे हुए उसको अच्छा नहीं लगता। वैसे मन को किसी ध्यान में लगाएंगे और बांध के रखेंगे तो वो शांत नहीं बैठता, वो टेम्पररी, वो वहाँ कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जगह पर छटपटाता है। लेकिन जैसे वो विषय खत्म होता है वो भागते हैं, जैसे स्कूल से छुट्टा हो, स्कूल से छुट्टी हो गई, छोटे लड़के जैसे भागते हैं, क्योंकि वो क्यों भागते हैं, स्कूल से जैसे हाँ, स्कूल में जो बैठना है उनका 2-4 घंटे 5 घंटे उनको तकलीफ देने वाला होता है। तो जैसे वो स्कूल छूटता है तो चिल्लाते हुए वो भागते हैं। वैसे मन को अगर आप बांध के रखेंगे तो हाथ में आने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। मन को कंट्रोल करने के बजाय मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि अपना मन है, वो शरीर के अंदर है, वो अपने अंदर की शक्ति है, और वो बच्चे जैसा है, वो बच्चे जैसा है। उसे आप जानवर की तरह इस्तेमाल करेंगे, जानवर की तरह उसे बांधने की कोशिश करेंगे तो सुनने वाला नहीं है। ये बुद्ध का अनुसंधान है, समझ लो, उसे प्रज्ञा कहा है, समझदारी, समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझना जरूरी है, नियंत्रण मत करो। बाकी सब शिक्षाएं जो है वो नियंत्रण बताती है। मन जानवर है, उसको पालतू बनाना है, उसको नियंत्रित करना है, नहीं, मन को समझना है। नो योरसेल्फ, अपने आप को समझो, जीवन को समझो, मन को समझो, चित्त को समझो, विचारों को समझो, दुख को समझो, सुख को भी समझो, चिंताओं को समझ लो। समझना जरूरी है। जैसे समझ में आता है, और वो समझने का काम सती करती है, जागृति करती है। जैसे समझ में आता है, मन स्वयं दुख से, चिंताओं से मुक्त होने की स्वयं कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका प्रॉब्लम है। दुखी कौन है? हमारा मन दुखी है, चित्त दुखी है, चित्त विचलित है, तो उसका प्रॉब्लम है वो। तो वो जैसे ही जाग जाता है, जैसे वो सती में आता है, जागृत हो जाता है, उसे स्वयं मार्ग मिलता है, उसे स्वयं दुख और उसका कारण समझ में आता है, चिंताओं का कारण समझ में आता है, विचलन का कारण समझ में आता है, और वो स्वयं मुक्त होने की स्वयं कोशिश करता है। ये बुद्ध की शिक्षा है। लेकिन चित्त जागरूक नहीं है, मन जागरूक नहीं है, इसलिए
इसलिए दुख दुख ही रहता है। दुख लेकर मनुष्य जन्म लेता है, दुख लेकर मरता है, और बीच में भी जिंदगी सब दुख में रहती है। तो ये मुद्दा अगर समझ में आता है तो ये सती जागृति का मुद्दा समझ में आ गया। ये मुख्य बात है। और जैसे ये काम चलते रहता है, आनापान सती की भावना, भावना भी ये पाली शब्द है, इसका मतलब साधना है, प्रैक्टिस है। साधना प्रैक्टिस का मतलब क्या है? एक ही बात बार बार करना। जैसे कि अभी ये जन्म से ही सांस का काम शुरू हुआ है, वो मरते दम तक चलता है, वो अभी चल रहा है, इस क्षण में भी चल रहा है, वो निरंतर चल रहा है। लेकिन उसके साथ हमारा संपर्क नहीं, उसके साथ हमारा जुड़ाव नहीं, मन का जुड़ाव नहीं। तो ये प्रैक्टिस करनी है, ये बार बार शरीर में उतर के, सांस के आधार से शरीर में, काया में उतर के, वो साधना करके, वो भावना करके, उसके कई सारे लाभ आपको मिलते हैं। तो पहला लाभ जो है कि आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, मतलब इस काया से जुड़ जाते हैं, शरीर से जुड़ जाते हैं, अपने आप को जैसे जानने लगते हैं, कुछ कुछ बंधा हुआ खुल जाता है, ऐसा कुछ अनुभव आता है। तनाव थोड़ा कम होता है, तनाव कम होता है। अगर थोड़ा तनाव कम होता है तो अधिक से अधिक साधना करने से वो ज़्यादा से ज़्यादा तनाव अनुभव में आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्ति अनुभव की जा सकती है। लेकिन कब? साधना करने से। तो आनापान सती की साधना करना महाफलदायक है। क्यों महाफलदायक है? क्योंकि आनापान सती की अधिक भावना करने से वह चार सती पट्ठान, मतलब सती का जो प्रस्थान है, सती पट्ठान यानी प्रस्थान, आगे जाना। सती का जो प्रस्थान है, जागृति का प्रस्थान जो अंदर है, वो 4 लेवल पर आगे जाता है, इसलिए 4 सती पट्ठान का है। ये शब्द समझना जरूरी। सती पट्ठान, प्रस्थान यानी आगे जाना। जैसे गाड़ी प्रस्थान करती है ना, स्टेशन छोड़ती है और प्रस्थान करती है, आगे जाती है, वैसे जागृति जो है वो सांस के आधार से काया के स्टेशन में आती है, काया में आती है, और अपनी काया जो है, शरीर जो है, ये जिंदा शरीर है। हमारा शरीर जिंदा है ना, हम जीवित है, जिंदा शरीर है। कैसे कहें, कैसे महसूस होता है? जिंदा है कैसे कहेंगे? सांस ले रहे हैं ना, उसके कारण सांस ले रहे हैं, और सांस के आधार से जो जिंदा काया से संपर्क आता है, वो जिंदापन आपको महसूस होता है, फील होता है, महसूस होता है जिंदापन। उसे वेदना कहा है, वेदना पाली में। लेकिन इसको महसूस करना या उसका एहसास होना थोड़ा, लेकिन आप जिंदापन आप महसूस कर रहे हैं अभी। ये शरीर जिंदा है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सुख हो या दुख हो, डिस्टर्बेंस हो, विचलन हो, कुछ तनाव हो, कुछ ना कुछ महसूस होता है। अभी आप नीचे बैठे थे, कमर में दर्द, ऊपर बैठे हैं, क्यों ऊपर बैठे हैं? दर्द महसूस हो रहा है, वेदना, वेदना
वेदना जो है वो वेदनाओं के कारण वो जिंदापन महसूस होता है। तो जिंदापन महसूस होता है मतलब सुख दुख महसूस होते हैं। और दुख हमारा यातना हमारा प्रॉब्लम है। हमारी समस्या क्या है? हमारी तकलीफें, हमारी यातनाएं। कोई भी यातना, चिंता की हो, अकेलेपन की हो, डर की हो, भय की हो, द्वेष की हो, असंतुष्टि हो, बहुत कुछ चाहिए और या ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये जो चाहिए और नहीं चाहिए के कारण ये वेदना, सुख दुख। क्योंकि जो चाहिए वो मिलता है तो सुख मिलता है, जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। जो नहीं चाहिए वही अगर हो जाता है तो दुख होता है, जो नहीं चाहिए वो अगर थोड़ा होता है तो अच्छा लगता है। मतलब ये जो चाहते हैं, चाहत, इच्छाएं, तृष्णाएं, इनके कारण सुख दुख का निर्माण होता है। तो वेदनाओं का कारण चाहत है और चाहत को चित्त कहते हैं। चित्त मतलब जो चेतता है, प्रज्वलित होता है। चेत, चेत शब्द है हिंदी में है ना, चेत। चेतना, आप मोमबत्ती लगाते हैं उसे चेतना कहते हैं। चेतना है, चेतता है, प्रज्वलित होता है। चित्ताग्नि कहते हैं, चित्ताग्नि है ना, चित्त को अग्नि भी कहा है। तो वो जो चित्ताग्नि है वो चाहिए और नहीं चाहिए का संघर्ष है। ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए। और हमारा सारा जीवन क्या है? कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ नहीं चाहिए। वो जो देखते हैं उसमें से कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो सुनते हैं कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो सूंघते हैं वो कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। सुगंध चाहिए, दुर्गंध नहीं चाहिए। जो जीभ से जो चखते हैं, खाना है, जो टेस्ट है, स्वाद है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। त्वचा का स्पर्श है, कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। मन के जो विचार है, कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये जो चाहिए नहीं चाहिए, इसे हम, ये हमारी हिंदी का भावना शब्द है। ये भावना पाली है। ये भावना जो है इमोशंस, तो चित्त यानी भावना है। चाहते हैं और हर चाहत पूरी नहीं होती। हर चाह पूरी नहीं, जो चाहिए वो कभी कभी नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहिए वो हो जाता है। ये जीवन का धर्म है, ये जीवन का सत्य है। और जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो वो दुख भी होता है, उससे मन विचलित होता है। और जो नहीं चाहिए वही होता है, तब भी मन विचलित होता है। तो ये जो चित्त है, वो जो चाहत है, जिसे राग और द्वेष कहा है। अभी थोड़ा जल्दी एक केवल शब्द समझ लेंगे। साधना, प्रैक्टिस करना, ये निरंतर चलने वाली बात है। फिलहाल केवल समझ लेंगे कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे चित्त में क्या चल रहा है, ये केवल थोड़ा समझ लेंगे। तो चित्त जो चाहिए नहीं चाहिए जो है, इसमें जो इस संघर्ष में जो व्यस्त रहता है चित्त, उसी के मुताबिक हमारे विचार चलते हैं। विचारों को ही मन कहा है। मन जो है वो विचार प्रक्रिया है, चित्त जो है वो भावनाएं हैं, इमोशन। और मन जो है विचार है, और एक मन के विचारों को ही धम्म कहा है। और धम्म कौन जानता है? धम्म आनापान के आधार से, सांस के आधार से काया में उतरना, काया का जिंदापन यानी वेदनाएं महसूस होना, फील होना, सुख दुख फील होना, महसूस होना। वेदनाओं का कारण जो चित्त है, जो चाहतों में हमेशा डोलायमान रहता है, और उसके मुताबिक जो विचार गतिमान होते हैं और गतिमान होते हैं, तनाव निर्माण होता है मन में। यही दुख का अनुभव है हमारा।
लेकिन ये सब कौन देख सकता है? किसको ये महसूस होता है? जो जागृत है, जो अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, अपने आप से जुड़ा हुआ नहीं, जो काया में नहीं उतरा है, जो जिंदा काया को, वेदनाओं को नहीं महसूस कर रहा है, फीलिंग्स को नहीं महसूस कर रहा है, सुख दुखों को महसूस नहीं कर रहा है, जो चित्त को महसूस नहीं कर रहा, जो वेदनाओं का कारण है और जो इसका परिणाम धम्म मनोधम्म जो है, मन के विचार है, ये जो महसूस नहीं कर रहा है, उसका कारण उसकी अजागृति है। और जब तक जागृति नहीं आती, ये हम अपने आप, ये हम है, ये हमारा जीवन है। ये कोई शब्द है क्या? ये शब्द नहीं, ये हमारा जीवन है। तो ये जीवन तभी समझ में आता है जो स्थिति का, जागृति का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। और जो जागरूक है उसे बुद्ध कहा। तो धम्म को कौन देखता है? बुद्ध देखते हैं। और बुद्ध कहाँ है? जागृति में है, सती में है। और जागृति सती कहाँ है? हमारे अंदर है। महसूस होता है कुछ? ऐसा लगता है सच्ची जागृति हमारे अंदर है। लेकिन वो कहने को थोड़ा ये लगता है, क्योंकि जब कोई बात पहली बार महसूस होती है तो उसके बारे में कुछ कहना थोड़ा डर लगता है, या हिचकिचाहट होती है, या संकोच होता है। लेकिन ये हमारे शब्द नहीं, ये बुद्ध के शब्द हैं। वो कहते हैं कि हर एक में बुद्ध है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध जागृति है। सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृति। बुद्ध को क्या कहते हैं? संपूर्ण जागृति। और वो जागृति बीज रूप में हर व्यक्ति में है, हर मनुष्य में है। तो बुद्ध जो है हर व्यक्ति में है, मनुष्य में है। जो इस बुद्ध के बीज को, छोटे बुद्ध को साधना के आधार से डेवलप करता है, विकसित करता है, विस्तारित करता है, वो अपने आप को जानने लगता है, धम्मों को जानता है। और धम्म यानी सत्य, सत्य जो है वो है। सांस जो है जैसा है वैसा है, काया जैसी है वैसी है। उसमें जो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है, जैसा है वैसा है, वो महसूस होता है। चित्त महसूस होता है, विचार प्रक्रिया महसूस हो सकती है। अभी हम कितनी महसूस कर रहे हैं, ये हमारे जागृति के लेवल पर निर्भर है, हम कितने जागरूक हैं। लेकिन अगर ये साधना करेंगे तो हमारी जागृति के जो लेवल है वो बढ़ती रहती है, या डेप्थ जो गहराई है वो बढ़ती रहती है। हम जीवन को अधिक से अधिक समझने लगते हैं, और फिर हमारे जीवन का जो मकसद है, क्या मकसद है? अपने जीवन को यातनाओं से, दुखों से, चंचलता से, चिंताओं से मुक्त कर देना। निब्बान, उसे निब्बान का आदि, ये हमारे जीवन का मकसद है, वो प्राप्त होता है। और ये वो कैसे प्राप्त होता है? उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, वो किस अंगों से होता है, वो सप्तम में बताया है। लेकिन उसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा करने की, इस क्लास में उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। वो एडवांस हो, अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे जब फिर से हम मिलेंगे। फिलहाल हमको एक ही काम है पहला, कि जो शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, उसे अच्छी तरह से महसूस करें, हर क्षण में महसूस करें, क्योंकि वो अभी चल रहा है, वो निरंतर चलता है। वो क्यों महसूस करना है? क्योंकि अपने आप से जुड़ जाना है, अपने जीवन से जुड़ जाना है।
और एक बुद्ध ने और एक बहुत अच्छी गाथा कही है इसके लिए, अपमादो अमत पदम अपमादो मच्छुनो पदम, कि जो जागरूक है वही जिंदा आदमी है, जो सती में है वही जिंदा है, जो जागरूक नहीं, जो सती में नहीं वो मरा हुआ है, मृतवत है। तो सती का जागृति का अभ्यास मतलब अपने आप को एक तरह से जिंदा करने की बात है, क्योंकि वो जिंदापन जो है वो अपनी जिंदगी को महसूस करेगा, अपनी काया को महसूस करेगा, अंदर से वेदनाओं को, चित्त को, मनोधर्मों को, विचार प्रक्रिया को, तो पूरा जीवन महसूस होगा। और उसके कारण उसका जो लाभ होता है वो विद्या कहा है। विद्या मतलब हमारे जीवन का जो अज्ञान है, अज्ञान का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, अविद्या नष्ट होती है, मतलब विद्या की प्राप्ति है। और उसका परिणाम मुक्ति है, दुख मुक्ति है, पाठ है। तो यहाँ और एक बात स्पष्ट होती है कि बुद्धन शरणम कहा है, बुद्ध का आश्रय लेना, बुद्ध के शरण जाना, मतलब क्या कहा है बुद्ध? जागृति कहाँ है, सती कहाँ है? अगर वो अपने अंदर है, अगर अपने जीवन में है, तो बुद्धन शरणम भी अत्यदीप हो कहा है बुद्ध ने। अपने आप को दीप बनाओ, दीप बनाओ। तो अपने आप को कैसे दीप बनाए? जागृत हो गई सती। तो बुद्ध यहाँ पर है, धम्म भी यहाँ पर है, अपने जीवन में है, चित्त भी इस काया में है, सुख दुख भी इस काया में है, इसलिए काया में उतरना जरूरी है, इसलिए आनापान सती जरूरी है, सांस को देखना जरूरी है। ये दुख मुक्ति का एक मार्ग है। तो हमने जो शुरुआत की थी दुख मुक्ति का मार्ग वैसे दो दिखाई देते हैं। एक जो है कि अपने जीवन में जो कुछ यातनाएं हैं, दुख है, जो हमने चर्चा की कि सिद्धार्थ गौतम की जो समस्या थी वो युद्ध की समस्या थी, देश निकाले की समस्या थी, या गृहत्या की समस्या थी, युद्ध की समस्या थी, बाबा साहब के सामने अस्पृश्यता की समस्या थी, हमारे सामने भी अपनी कुछ न कुछ समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को देखकर भी हम अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वो अप्रिय है, वो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को दुख का विचार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ बुद्ध ने दुख को देखना, अपनी यातनाओं को देखना, परेशानियों को देखना निराशाजनक नहीं बताया है। जैसे बीमारी पर हम इलाज करने के लिए बीमारी जहाँ तकलीफ है उसी को ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अगर आपको समझो हार्ट का प्रॉब्लम है और हार्ट की सर्जरी ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया है, तो क्या करते हैं? हार्ट को ओपन करते हैं, है ना। पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सर्जरी करनी है, सिजरिंग करनी है, तो क्या करना पड़ता है? जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ वो कुछ गोला है, जो कुछ भी है, उसको खोलना पड़ता है, पेट को फाड़ना पड़ता है, तभी वो ऑपरेशन होता है। तो वो इसको कहने में मुझे दर्द होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर उसे वैसे ही संभाल के रखेंगे तो छोटा गोला छोटा प्रॉब्लम बड़ा बनते बनते जान लेना होता है। इसलिए वो तकलीफ सहनी पड़ती है, उसकी तरफ मोड़ना पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने ये बात निराशाजनक नहीं बताई। दुख को, यातना को देखना सुख के लिए, दुख मुक्ति के लिए है, विमुक्ति के लिए है। इसलिए जो हमारे हाथ में जो साधन दिया है बाबा साहब ने, बहुत बड़ा है, बहुत मूल्यवान है। वो केवल आप अभ्यास का, अध्ययन का विषय नहीं, पढ़ने का विषय नहीं, केवल सुनने का विषय नहीं, वो साधना का विषय है, कार्य करने का, प्रैक्टिस का विषय है। ये बात हम बताना चाहते थे। फिलहाल इतना काफ़ी जटिल विषय है, कठिन विषय है, लेकिन सिंपल करके बताने की कोशिश। आशा है आपको समझ में आना। जय भी मोक्ष।